पिछले 31 साल में इस पैराडाइम को, इस दायरे को तोड़ने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लगातार अपने आप से पूछा, और वो है ये वाला क्वेश्चन, और वो है ये वाला क्वेश्चन। आप इसको पूरा मत पढ़िए, ये जो ब्रैकेट डाला है ये और ये ब्रैकेट, ये मत पढ़िए, ये जो पोर्शन है ब्रैकेट में इसको मत पढ़िए, बाकी चीज आप पढ़ सकते हैं। मैंने अपने दायरे को तोड़ने के लिए, अपने पैराडाइम को तोड़ने के लिए मैंने ये क्वेश्चन हमेशा पूछा। इसको बोलते हैं दायरा तोड़ने का क्वेश्चन। पैराडाइम को शिफ्ट करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा, वो ये है, What today is impossible to do in my business? What today is impossible to do in my business? आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है? आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है? मगर मैंने अगर वो कर दिया तो मेरा पूरा काया पलट हो जाएगा। What today is impossible to do in my business, but if it could be done, would fundamentally change what we do. आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है? अगर मैंने वो इम्पॉसिबल कर दिया तो मेरा पूरा लाइफ बदल जाएगा। आज मेरे जिंदगी में, आज मेरे डाउनलाइन के साथ इम्पॉसिबल क्या है? आज वेलनेस में इम्पॉसिबल क्या है? लेकिन अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा पूरा लाइफ बदल जाएगा। आज मेरे मार्केट में इम्पॉसिबल क्या है? आज नेटवर्क मार्केटिंग में इम्पॉसिबल क्या है? आज मेरे जीवन में इम्पॉसिबल क्या है? आज मेरे प्रोडक्ट्स के साथ इम्पॉसिबल क्या है? अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आज तुम्हारे जिंदगी में इम्पॉसिबल क्या है? जैसे एक बार जैसे चौबे साहब ने इधर खड़े रह के कहा, एक जमाने में वो अगर 6 लाख रुपया बनाते थे तो अपने आप से पूछो, आज मेरे जीवन में इम्पॉसिबल क्या है, लेकिन अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। वो कहता है कि 12 लाख रुपया कमाना इम्पॉसिबल है। जो दिन 12 लाख रुपया कमाते हैं, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, आज मेरे जीवन में इम्पॉसिबल क्या है? अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा जीवन का काया पलट हो जाएगा। जो दिन 18 लाख कमाते हैं, वो दिन अपने आप से पूछो, आज मेरे जीवन में इम्पॉसिबल क्या है? और जो इम्पॉसिबल है उसको करने को चालू करो। जो तुम्हें लगता है नामुमकिन है उसे करो। मैं जब 5,000 रुपया कमाता था तो मैंने बोला, आज मेरे जीवन में इम्पॉसिबल क्या है मेरे इनकम को लेके, लेकिन अगर वो हो गया तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा महीने का 50,000 रुपया कमाना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही मैंने ऐसा कहा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? आज मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल क्या है और अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? कोई बताएगा हाथ ऊपर करके? यस सर। सॉल्यूशन मिलने चालू हो जाता है, पॉसिबिलिटीज चालू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, बाउंड्रीज हट जाते हैं, माइंडसेट सेट हो जाता है, आदमी बदलने के लिए तैयार हो जाता है, चेंज शुरू हो जाता है, नेक्स्ट गोल सेट होता है, एक नया उदाहरण मिलता है, खुद की एबिलिटी समझ में आती है, कैपेसिटी कितनी है वो समझती है और कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ये समझ आती है और कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाता है, बाउंड्री टूटने चालू हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है, मेंटली आदमी प्रिपेयर होने चालू हो जाता है, नवीन पावर याला चालू हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को आदमी चालू कर देता है, दिल खुश हो जाता है, नेक्स्ट क्या करना है समझ में आता है, हैबिट्स बदल जाती है, सॉरी खुद की एनालिसिस करने को चालू हो जाता है कि अब मेरे को डबल करना इनकम, आता मला काय करायला लागेल, आता मेरा पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, अभी किसको जाके मिलना पड़ेगा, कौन सा मार्केट में काम करना पड़ेगा, किसके पास जाके दही बढ़ाना, दही बढ़ाने वाला आइटम किधर गया, किसके पास जाके बड़ा डबल करना ना, अभी
अभी डबल करना है तो दही बढ़ाना है, तो दही बढ़ाने के लिए आदमी के पास जाना पड़ेगा। तो किसके पास जाना पड़ेगा? वो आइटम। अभी चुप बैठा उधर हो, अपने आप को चैलेंज करने को चालू कर देते हैं। अक्रेशिया हार जाता है, भरोसा चालू हो जाता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वीक पॉइंट तुमको समझ में आता है, नई चीज करने का डर खलास हो जाता है, पेन लेने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, कमिटमेंट पूरा करने के लिए भागने को आदमी चालू कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, यही क्वेश्चन मैंने पूछा अपने आप से। जैसे मैं गाड़ी लेता हूं, अभी कल मैं लेगा 2.25 करोड़ का गाड़ी, फिर मैं पूछे व्हाट टुडे इज इम्पॉसिबल टू डू, 4.25 करोड़ का गाड़ी इम्पॉसिबल, चल बुक करेंगे। जैसे अपन ने वो ले लिया, अपन बोलेंगे व्हाट टुडे इज इम्पॉसिबल, जेट लेना, इम्पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल हो गया। तो अपन पूना में आएंगे तुम्हारे को टॉक देने के लिए, जेट में, हेलीकॉप्टर में आएंगे, उधर ऊपर उतरेंगे, 6 मिनट में पूना पहुंच जाएंगे, अभी 4 घंटा। माय डियर फ्रेंड्स, हम नए इंसान बन जाते हैं। ऑब्वियसली डर लगेगा, ऑब्वियसली जब हम ये पूछेंगे तो डर लगेगा, एक अविश्वास आने की संभावना है, लेकिन यही तो लाइफ है, लगातार रिस्क लेना। नहीं तो क्या है अपने लाइफ में, अगर सेम चीजें ही करना है अपने लाइफ में तो कोई अचीवमेंट होने वाला नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। कमांडमेंट नंबर 2 जो मैंने अपने आप को दिया, तो सबसे पहला कमांडमेंट मैंने ये दिया कि मैं अक्रेशिया को कभी जीतने नहीं दूंगा और लगातार बदलता रहूंगा और पैराडाइम को तोड़ता रहूंगा। ये कमांडमेंट था, ये डायरेक्शन था, ये ऑर्डर था। और इसीलिए आज मैं एक ऐसा जबरदस्त कंपनी बना सका, स्मार्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, जो आज बंबई में है, सूरत में है, बड़ौदा में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है, रायपुर में है, पूना में है, नासिक में है, कोचिन में है, कैलिकट में है। 100 जन वहां पर काम करते और दुनिया का बेहतरीन ट्रेनिंग कंपनी बनाने का ये सपना पूरा हुआ क्योंकि हमने हमेशा चेंज हुआ। 31 साल लगातार, पैसा कितना भी मिला, नाम कितना भी आया, इज्जत कितना भी कमाया, जो है उससे अपन खुश रह सकते थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। अपने आप से ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन पूछो और जैसे ही तुम ये पूछोगे तुम्हारा पूरा लाइफ बदलेगा। कमांडमेंट नंबर 2 जो मैंने अपने आप को दिया, प्रोफेशनल रहूंगा। सेल्स, आई विल बिकम अ सेल्स प्रोफेशनल एंड आई विल मेक ए करियर आउट ऑफ इट। सबसे पहला तो मैं एक प्रोफेशनल बनूंगा। हजारों लोग मैंने देखा है इन 31 सालों में सेल्स में आते हुए, और 1000 में से 2-3 आदमी ही सेल्स में सक्सेसफुल होता है। ज्यादातर लोग एवरेज निकलते हैं और ज्यादातर लोगों का लाइफ में अचीवमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं सेल्स को ऐसे प्रोफेशन लूंगा। अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है, एक्टिंग एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है। इसी तरह से सेल्स जो अपन करते हैं, एमएलएम का सेल्स जो है एक प्रोफेशन है। ये जितने भी लोग प्रोफेशनल बने, ये पहले 4 से 5 साल कोई बहुत बड़े संस्था में गए और उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया उस क्षेत्र में। देयरफॉर नसीरुद्दीन शाह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया और 5 साल का एक्टिंग का कोर्स किया। नाना पाटेकर गया
और 5 साल का कोर्स किया। अगर एक आर्किटेक्ट बनता है तो बॉम्बे में अगर है तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाता है और 5 साल का कोर्स करता है। अगर एक आदमी को डॉक्टर बनना है और वो उसका प्रोफेशन है तो वो मणिपाल इंस्टीट्यूट में जाता है और 5 साल का कोर्स करता है। एक हम ही लोग हैं साले टाई लगा के सुबह उतर जाते बिना उस प्रोफेशन की मास्टरी किए हुए। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बनूंगा सेल्स प्रोफेशनल।